Hello guys, welcome back to another video. Again, we are going to pick up one of the PYQs that were asked in your UGC NET exam from unit number 2, that is teaching aptitude. तो टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQs हम अगेन ले रहे हैं। फटाफट से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है यूजीसी नेट का पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट का। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे कॉल करके फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। साउथ दिल्ली हॉस्कास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के जस्ट आउटसाइड हमारा इंस्टीट्यूट है कालूसराय में। सो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को, विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो भाई इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे को टीचिंग के को डिस्क्राइब करती है, कि टीचिंग को हमारे को डिस्क्राइब कर रही है कि एक्चुअल में टीचिंग हो रही है या नहीं। ठीक है, एक बार देखते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। तो भाई टीचिंग और लर्निंग दोनों इंटीग्रली रिलेटेड है। देखो हमने टीएल मॉडल पढ़ा था। टीचिंग लर्निंग मॉडल हमने अपनी वीडियो में पढ़ा हुआ है, जिसमें एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट का होना जरूरी है, और एक कंटेंट यानी कि जो रिसोर्सेज जो टीचर जिस बुक से पढ़ा रहा है या ऑनलाइन पीडीएफ दे रहा है। ठीक है, तो इसके फॉर्म में इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। तो यही हमारी पहली स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल सही है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स, तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो जी बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है, नो डिफरेंस, क्योंकि टीचिंग का काम होता है ज्ञान देना, और ट्रेनिंग होता है किसी काम को करने का शॉर्टकट तरीका या जल्दी करने का तरीका, या किसी को सिखाना कोई काम करना कैसे है। ठीक है, और लेकिन टीचिंग में हम लोग नॉट ओनली सिखाते हैं, बल्कि हम उसका नॉलेज, स्टूडेंट की नॉलेज भी बढ़ रही है, उसको दुनियादारी के बारे में और चीजें पता चल रही हैं। अच्छा, ईस्ट से सनराइज हो रहा है, वेस्ट में, लेकिन ट्रेनिंग में क्या है कि आपको एक स्पेसिफिक काम करने का तरीका बताया जा रहा है कि भाई ऐसे पकड़ के इसको ऐसे करना है। लेट्स सपोज फैक्ट्री में ट्रेनिंग दी जाती है वर्कर्स को। आपकी इंटर्नशिप्स वगैरह जो होती हैं वो भी एक टाइप की ट्रेनिंग होती है। तो वहां पे आपको चीजों को करने का तरीका, सॉफ्टवेयर चलाने का तरीका, काम कैसे करना है उसका तरीका, ट्रेनिंग। तो ये सेकंड वाला, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। द कंसर्न ऑफ ऑल टीचर इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म। देखो भाई सही बात है, ट्रांसफॉर्मेशन हर एक टीचर चाहेगा कि जी मैं जिसको भी पढ़ाऊं उसके अंदर कुछ तो ज्ञान मिले, दो बच्चों को कुछ तो समझ में आए। 40 बच्चों की क्लास में कहते हैं ना टीचर कि अगर दो ने भी सुन लिया तो मैं खुश हूँ। वही मतलब मैं चाहता हूँ कि बच्चे ट्रांसफॉर्म हो। अब टीचर तो चाहता है सारे ट्रांसफॉर्म हो, अब कोई जिद्दी बच्चा नहीं ट्रांसफॉर्म होना चाह रहा। तो ये सी वाला भी सही है। ऑल टीचर ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। तो जी ये तो बात सीधी गलत हो गई, क्योंकि अगर सारी गुड टीचिंग फॉर्मली होती है तो जो पेरेंट्स आपके इनफॉर्मली आपको सिखाते हैं, बेटा ऐसे मत करो, या अनजान लोगों से मत बात करा करो, या ऐसे मत करो वैसे मत करो, वो तो इनफॉर्मली बता रहे हैं ना। तो क्या वो गलत है पूरा? वो गुड टीचर नहीं है? पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स, इवन इवन इफ दे आर इनफॉर्मली टेलिंग यू समथिंग। तो ये स्टेटमेंट अगेन गलत होगी। टीचर इज अ सीनियर पर्सन, तो जरूरी थोड़ा ना सीनियर ही हो, क्या पता एक कोई यंग सा लड़का हो या लड़की हो, यंग भी तो हो सकते हैं टीचर। तो ये अगेन गलत होगी। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज अ पर्सन, बिल्कुल सही। टीचर का बोलना, सोशलाइज करना बहुत जरूरी है, और बच्चे को समझ में अकेले बैठ के पढ़ेगा, घर में जाके किताब उठाएगा, पर्सनली चीजों को समझेगा, इंटरप्रेट करेगा तभी। तो टीचिंग इज अ सोशल एक्ट, लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हो गई, 3 हमारा आंसर है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, एंड अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और आप लोगों को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो फटाफट मेरी पुरानी वीडियोस को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।